नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगेती भिंडी की खेती में जो है कौन कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो किसान भाई कर देते हैं, जिनसे उनका उत्पादन जो है वो खराब हो जाता है। वीडियो के अंतिम में मैं आपको 4 से 5 ऐसी बोनस टिप देने वाला हूं। अगर ये टिप आप अपना लेंगे तो न सिर्फ आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे, बल्कि अन्य किसान भाइयों की तुलना में 40 से 50% उत्पादन भी कम होगा और आपकी लागत भी कम हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी जो भिंडी है उसका उत्पादन जो है बहुत ही तेज होने वाला है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो बहुत कॉमन गलती है ठंडी में जल्दी बुआई करना। जी हाँ, अगेती भिंडी में सबसे बड़ी जो गलती किसान भाई करते हैं कि ठंडी में ही बुआई कर देते हैं। तो बात आती है अगर ठंडी में बुआई करेंगे तो पौधा भी कमजोर निकलेगा, बाद में फल सेटिंग भी नहीं हो पाएगा। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि अगर आप सर्दी में अगेती भिंडी की बुआई कर रहे हैं तो सूरज निकलने के 2 घंटे बाद यानी 10 से 12 बजे के बीच में करें। अगर हाथ में जो है ठंडी नहीं लगेगी तो अंकुरण जो है वो तेजी से होगा। अब बात आती है कि अगेती भिंडी की बुआई का जो है वो सही समय क्या है। तो देखिए, अगेती भिंडी की बुआई आप उस समय कर सकते हैं जब आपके यहाँ जो न्यूनतम तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस है, तब आप बुआई कर सकते हैं। और अगर इससे नीचे है तो थोड़ा सा आपको परहेज करना चाहिए। दूसरी कॉमन गलती जो किसान भाई करते हैं वो क्या करते हैं कि बेड जो है वो नीचे कर देते हैं। इससे क्या नुकसान होता है चलिए वो समझिए। देखिए, अगर ठंड बहुत ज़्यादा आती है तो नमी बहुत ज़्यादा बनेगी, फिर फनफूदी, डाउनी मिल्ड्यू, पत्ते का काला पड़ना, पौधे का सूख जाना, ये समस्याएं बहुत आम रूप से आ जाती हैं। तो अगर पानी जो है वो मतलब रुकता है आपके खेत में बेड के आसपास, जिससे जड़ें जो हैं वो सड़ जाती हैं, तो इसका समाधान क्या होना चाहिए? इसका समाधान ये है कि बेड जो हमेशा जो है 6 से 8 इंच के ऊपर बनाएं, पानी को जो है बिल्कुल भी रुकने ना दें। और अगर बेड आपका ऊंचा है और मिट्टी गर्म रहेगी तो बढ़वार जो है अपने आप ही तेज हो जाएगी। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही कॉमन साइंस है और सामान्य जो है किसान का विज्ञान है। अगर इनको आप आसानी समझेंगे, थोड़ा सा इस पर फोकस करेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। जो तीसरी गलती है यूरिया बहुत ज़्यादा डाल देना। जी हाँ, ठंड में अगर आप यूरिया डालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो कायिक विकास ही होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ पौधा बढ़वार करेगा और विकास अच्छा नहीं होगा, उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा। देखिए, ठंड में जो है यूरिया बिल्कुल जहर की तरह काम करता है, जिससे पत्ते नरम हो जाते हैं, फूल गिरते हैं और फल जो है वो खराब हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? देखिए, इसका समाधान है कि पहले जो है आपको इसको NPK जो है यानी जिसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, शुरू में इन 3 तत्वों की ही जरूरत होती है। लेकिन अगर आप सर्दी में कर रहे हैं तो आपको नाइट्रोजन जो है वो चाहिए, यानी नाइट्रोजन यानी यूरिया चाहिए, और पोटेशियम चाहिए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए। फास्फोरस यानी DAP को छोड़ दीजिए। अगर आप 1 किलो जो है यूरिया डाल रहे हैं तो आपको जो है 2 किलो पोटाश डालना चाहिए। जी हाँ, ये ठंडी में बचने का जो है एक ही तरीका है, यूरिया आधा पोटाश डबल। इसका बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। जैसे मैंने आपको कहा कि यूरिया आधा पोटाश डबल। शुरुआती यूरिया जो है 1 एकड़ में 8 से 10 किलो ही डालिए, और पोटाश जो है बेसल डोज में आप 25 से 30 किलो प्रति एकड़ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी में एक बहुत ही काम का फार्मूला है, यूरिया कम और पोटाश डबल। चौथी जो कॉमन गलती है, रात में सिंचाई करना। जी हाँ, बहुत सारे किसान भाई जो हैं बिजली सिंचाई करते हैं, उनकी मजबूरी उनको रात में सिंचाई करनी पड़ती है। या फिर क्या होता है कि अगर रात को और शाम को सिंचाई करते हैं तो ठंड जो है वो भी बढ़ जाती है और नमी बढ़ जाती है, जिससे कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है और डाउनी मिल्ड्यू है ये बहुत तेजी से फैलता है। किसान भाई कहते हैं कि हमें तो अगेती बुआई की, कीट और रोग का अच्छे से नियंत्रण किया, फिर भी रोग आ गए। उसके पीछे कारण यही है भाई साहब कि आप शाम को या रात को सिंचाई करें, जिससे नमी और ठंडी बढ़ जा रही है, इससे जो है डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू तेजी से फैल रहा है। समाधान इसका ये है, सिंचाई सिर्फ और सिर्फ जो है सुबह करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि किस स्टेज पे, देखिए 20-25 दिन की अगर अवस्था है तो आप बिल्कुल ड्रिप से ही सिंचाई कीजिए, और सिंचाई आप 60, 65, 70 की अवस्था पे भी ड्रिप से ही करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ खुले खेत में बुआई कर रहे हैं तो दिन में ही सिंचाई करें। अगर आपके पास ड्रिप वगैरह की व्यवस्था है तब जो है आप 3 बजे के बाद शाम को 5-6 बजे तक कर सकते हैं, लेकिन रात में आपको सिंचाई नहीं करनी है। 5वीं जो सबसे बड़ी गलती है वो गलती ये है कि मल्चिंग ना लगाना। जी हाँ, मल्चिंग ना होने से क्या है, मिट्टी में ठंडी बनी रहती है, जड़ जो है धीमी धीमी चलती है, खरपतवार जो है बढ़ जाते हैं, उत्पादन जो है 30% कम हो जाता है। ये बहुत ही जो है बिल्कुल 50-100 किसान भाइयों से पूछने के बाद, इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद, खुद का भी अनुभव लगाने के बाद यही बात समझ में आती है कि अगर आप जो है मल्चिंग नहीं लगाते सर्दियों में तो फसल का नुकसान हो जाएगा। अब ये तो हो गई समस्या। अब बात आती है कि अगर ये रही समस्या तो इसका समाधान क्या है। देखिए, मैं इसका समाधान भी जो है आपको बता देता हूँ। समाधान इसका ये है कि आप सिल्वर कलर की, ब्लैक कलर की जो है लगभग 25 माइक्रोन की जो है आप मल्चिंग ले लीजिए।
इससे जो है अगर इसको लगा देंगे तो जड़ जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। और उसके पीछे कारण ये है कि जब आपकी मिट्टी जो है वो सामान्य वातावरण की तुलना में या वातावरण से 2 से 3% ज़्यादा गर्म अगर होगी तो ठंडी जो है कम असर करेगी, जिससे कि जो ग्रोथ है जड़ की वो तेज़ी से होगी। और जब जड़ ग्रोथ करेगी तभी तो जो है पौधा ग्रोथ करेगा, तभी तो फूल फल उत्पादन आएगा। छठवीं कॉमन गलती किसान भाई क्या करते हैं कि रोग आते ही जो है स्प्रे नहीं करते, देरी से स्प्रे करते हैं, तो इससे भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ठंड में रोग जो है बिल्कुल बिजली की तरह फैल जाता है। एक पौधा बीमार हो गया तो पूरा का पूरा आपका जो प्लॉट है वो भी डैमेज हो जाता है। जिसका समाधान क्या है? इसका समाधान बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल है। अगर आज आपने स्प्रे किया तो आज के स्प्रे के अगले 10 दिन के अंदर जो है आपको स्प्रे करना है। और हर 10 दिन पे जो है आपको हेक्साकोनाजोल लेना है, उसके साथ में जो है कॉपर लेना है। इसका स्प्रे करेंगे तब समस्या नहीं दिखेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बोलूँगा कि अगर डाउनी मिल्ड्यू दिख रहा है तो उसको जो है आपको 2 घंटे के अंदर कंट्रोल कीजिए। अगर 2 घंटे के अंदर आपने डाउनी मिल्ड्यू कंट्रोल नहीं किया तो भिंडी की फसल में जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सातवीं जो कॉमन गलती है कि ठंडी में जो है किसान भाइयों हवा से सुरक्षा ना करना। जी हाँ, अगर ठंडी जो है बहुत तेज़ी से पड़ रही है, आपके पौधों पे जो है हवा के थपेड़े पड़ रहे हैं और आपने उसका कुछ नहीं सोचा तो आपकी फसल फिर भी ख़राब हो जाएगी। तो अगर फल सेटिंग जो है वो अच्छे से हो गई है फिर भी बहुत तेज़ी से जो है हवा असर मार देगी तो 40-50% जो है उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उत्पादन जो है बिल्कुल भी प्रभावित ना हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उसके लिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आप पॉलीशीट लगा सकते हैं, मेड़ पर जो है ब्रिंकसेट नेट लगा सकते हैं, सरकंडा लगा सकते हैं, जिससे कि जो है हवा रुकेगी। सिंपल सी बात ये, अपने खेत में हवा को मत घुसने दीजिए। अगर आपके खेत में हवा घुस गई तो आपकी जो फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। तो हवा को जो है बिल्कुल मत घुसने दीजिए। तमाम अलग अलग किसान भाई जो हैं अलग अलग तरह से इसके प्रबंध करते हैं, तो आप भी कर सकती हैं। और अब किसान भैया बात करते हैं कि ये जो कॉमन गलतियां हमने की हैं इसके लिए जो है क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि ये कॉमन गलतियां ना हो। देखिए, उसके लिए मैं बोलूँगा कि अगेती भिंडी की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो ड्रिप से सिंचाई करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। एक लाइन में एक ही बेड रखें, 30 सेंटीमीटर का स्पेस रखें। और ड्रिप जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगी, जिसको 2 LPH वाली ड्रिप बोलते हैं। मल्चिंग लगाने से जो है मिट्टी जो है कभी भी ठंडी नहीं पड़ती है, जिससे कि विकास तेज़ी से होता है, जड़ हमेशा एक्टिव रहती है, तभी जो है ग्रोथ तेज़ी से होती है। खेत में जो है जुताई गहरी करें, जिससे कि जो है जब मिट्टी में पोषक तत्व नीचे तक गए होंगे तभी वो जल्दी से जो है खींच पाएंगे। और उसके बाद किसान भैया अंतिम बात ये बोलूँगा कि बेड को जो है ऊँचा बना लीजिए। इसके अलावा किसान भैया बात आती है कि सर्दियों में जो है खाद प्रबंधन क्या करें। देखिए, उसके लिए बेसल डोज में 8 से 10 टन सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। बेसल डोज में 12, 32, 16 या फिर 10, 26, 26 जैसे 40 से 50 किलो जो है NPK डाल सकते हैं। 30 दिन बाद जो है बुआई के कैल्शियम नाइट्रेट स्प्रे कीजिए, इससे जो है फूल गिरना बंद होता है। फ्रूटिंग स्टेज पर जो है ये सोपी ले सकते हैं या फिर जो है वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर जो होते हैं, जैसे कि पोटास कई तरह के आते हैं पानी में घुलने वाले, उनको 3-4 किलो प्रति एकड़ स्प्रे करेंगे हर हफ्ते में, तो फ्रूटिंग जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना कि स्प्रे का जो है सही शेड्यूल क्या रखना चाहिए, देखिए स्प्रे का सही शेड्यूल ये होगा कि हर 10 दिन पर जो हेक्साकोनाजोल या फिर सल्फर का स्प्रे कीजिए। 2 ग्राम कॉपर को जो है पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए। माइट साइड जो है किसान भी इस दवा का स्प्रे कीजिए। फ्लूड फ्लाई के जो है ट्रैप लगाए। नीम ऑयल का जो है समय समय पे आपको जो है स्प्रेस करते रहना चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों, मैं वीडियो के अंतिम में आपको एक बोनस टिप देता हूं जिससे ग्रोथ बहुत ही फास्ट होगी। देखिए, पहली बोनस टिप है कि हर 7 दिन पे जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए। इससे जो है पत्तियां गहरी है रहती हैं, फूल ज़्यादा आएंगे। दूसरी बोनस टिप ये है कि ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड का मिला करके दीजिए। इससे जो है ठंड में जड़ जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगी। इसके अलावा जो तीसरी बोनस टिप है वो ये है कि 3 से 4 दिन पर जो है वो पत्तों को हटाते रहें। हवा अच्छी चलेगी तो बीमारी जो है वो 40-50% कम अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन हवा का मतलब ये नहीं है कि खुली हवा के थपेड़े अपने खेत में लगने दीजिए। चौथी बोनस टिप ये है कि 12 से 15 दिन पर जो है हल्की निराई गुड़ाई कीजिए। ऑक्सीजन मिलने पर जो पौधा है वो तेज़ी से ग्रोथ करता है। पाँचवीं सबसे मजबूत टिप ये है कि तुड़ाई जल्दी करें। जितनी जल्दी तुड़ाई करेंगे उतने ही उन्नत फल जो हैं वो आपको सेट होकर देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, इसके अलावा किसान भाइयों मैं आपको वीडियो के अंतिम में कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूं कि जिससे कि जो है मतलब अभी तो हमने आपको वो चीज़ें बताई कौन कौन सी गलतियां जो किसान भाई करते हैं और आपको वो गलतियां नहीं करनी है। और अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से हो जाएगी। और किसान भाइयों, इसके साथ में ना मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके साथ में एक चीज़ और फॉलो करेंगे ना तो आपका जो उत्पादन है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि यूरिया कम पोटास ज़्यादा। जी हाँ, अगर यूरिया कम और पोटास ज़्यादा रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके खेत में जो है वो बहुत अच्छे
अच्छे जो है उत्पादन देखने को मिलेगा और रोग और बीमारियां भी कम आएगी। वीडियो के अंतिम में मैं आपको जो है फटाफट बोल देता हूं कि सफल तरीके से उत्पादन लेने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए 10 से 15 दिन के अंतराल पर जड़ों पर जो है जीवामृत या फिर ह्यूमिक एसिड दें। इससे क्या होगी, जड़ें जो हैं उनकी सुरक्षा होगी और उनका विकास जो है वो तेज हो जाएगा। बुआई जैसे मैंने कहा 10 बजे 12 बजे के बाद करें ताकि मिट्टी गर्म रहेगी तो अंकुरण तेज होगा। बेड ऊंचे रखें 6 से 8 इंच। इससे जो है जब ठंडी ज़्यादा जो है आपके खेत में नहीं आ पाएगी तब आपको जो है नुकसान नहीं होगा। ठंडी इस टाइम पे सबसे बड़ी दुश्मन है। 30 दिन तक जो है बुआई के 30 दिन तक हर 7 दिन के अंतराल पे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कीजिए। भिंडी में जो है पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है ग्रोथ नहीं हो पाती है। भिंडी में अगर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी तो ठंड में जो है ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। खेत की मेड़ पे जो है हवा जो है न लगने दें, इससे विकास जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसके अलावा खेत को हल्की 2 से 3 दिन में जो है हल्की जो है धूप खाने दीजिए। इससे भी जो है आपका विकास जो है काफ़ी अच्छा होगा। तभी जो है भविष्य में आप बेहतर उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाई ये था हमारा ऐसा वीडियो जिसमें हमने आपको अगेती भिंडी खेती में की जाने वाली कॉमन कौन सी गलतियां हैं जिनको कि आप ना करें और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको कि आपको करना चाहिए कि आपका उत्पादन अच्छा हो, ये हमने आपको आज की इस वीडियो में बताया। इस वीडियो में हमारे उम्मीद से मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है, सब कुछ ही कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई सुझाव है, शिकायत है या कोई कंप्लेन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल या फिर सुझाव है तो अभी हमें कमेंट करेंगे, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो का थोड़ा कमेंट कीजिएगा, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।